मारुति सुजुकी कई सालों से इंडियन रोड्स की पहचान है। आपकी पहली कार शायद एक मारुति, घर की रोज की सवारी फिर से मारुति, सस्ती, भरोसेमंद, मेंटेन करने में आसान। मारुति को इंडिया की जरूरत पता थी, इसलिए वो किंग बन गई। आइकॉनिक मारुति 800 से लेकर ऑल्टो और वैगन आर तक उन्होंने 50% से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की उम्मीदें बढ़ी, वैसे वैसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी। नई जनरेशन को और बहुत कुछ चाहिए था, स्टाइल, फीचर्स, लग्जरी और स्टेटस। एकदम से मारुति की स्ट्रेंथ, जो कि बजट चॉइस होना था, वो कमजोरी बन गई। जब बायर्स अपग्रेड करना चाहते थे तो वे मारुति छोड़कर होंडा या हुंडई जैसे ब्रांड्स की तरफ चले गए। मारुति एंट्री गेट थी, कभी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। कंपनी को लगा कि उसे अपना इमेज बदलना होगा ताकि वो आगे बढ़ सके। आप किसी ऐसे को कैसे मनाओगे जो होंडा सिटी देख रहा है कि वो मारुति ले? मारुति के पास ट्रस्ट और रीच थी, लेकिन वो प्रीमियम अपील नहीं थी। उन्हें प्रूव करना था कि वे सिर्फ सस्ती कारें नहीं बल्कि एस्पायरेशनल कारें भी बना सकते हैं। चैलेंज था 30 साल पुरानी इमेज को बदलना और प्रीमियम बायर्स को जीतना। यह एक बोल्ड, रेवोल्यूशनकारी आइडिया का टाइम था। यहीं से मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। मारुति क्या बन सकती है, इसे रीडिफाइन करने की जर्नी शुरू होने वाली थी। नेक्सा से पहले मारुति ने प्रीमियम मार्केट में एंट्री करने की कोशिश की और फेल हो गई। सबसे पहले ग्रैंड विटारा, एक ग्लोबल एसयूवी, लेकिन RS20 लाख में बायर्स को मारुति के लिए इतना पैसा देना पसंद नहीं आया। वो मार्केट से गायब हो गई। टोयोटा और होंडा ने उसे पीछे छोड़ दिया। फिर SX4 सेडान, बड़ी, पावरफुल, लेकिन अर्बन इंडिया में होंडा सिटी को नहीं हरा पाई। छोटे शहरों में ठीक ठाक बिकी, लेकिन कभी ब्लॉकबस्टर नहीं बनी। फिर आई किजाशी, एक फीचर पैक्ड इंपोर्टेड सेडान जिसकी कीमत RS98 लाख थी। अपनी क्वालिटी के बावजूद बायर्स मारुति के बैज से आगे नहीं देख पाए। डिसकंटिन्यू होने से पहले 1000 यूनिट्स से भी कम बिकी। सबक क्या मिला? कारें प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रांड इमेज थी। मारुति बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी से जुड़ी हुई थी। प्रीमियम बायर्स उसे एस्पायरेशनल नहीं मानते थे। RS3 लाख की ऑल्टो के बगल में RS15 लाख की कार बेचना काम नहीं आया। मारुति को एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई पहचान चाहिए थी। प्रीमियम कारें बेचने का सपना मरा नहीं था, लेकिन पुराना तरीका काम नहीं कर रहा था। उन्हें समझ आया, प्रीमियम सेगमेंट जीतने के लिए उन्हें कारें बेचने का तरीका फिर से सोचना होगा। यह मास मार्केट को प्रीमियम से अलग करने का टाइम था। इन फेलियर ने एक नई रेडिकल डायरेक्शन के लिए स्टेज सेट किया। मारुति इंडियन ऑटो रिटेल में कुछ ऐसा करने को तैयार थी जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अगला कदम सब कुछ बदल देगा। एंटर नेक्सा। मारुति की ब्रांड इमेज ही अकेली रुकावट नहीं थी, शोरूम एक्सपीरियंस भी एक और था। 2015 से पहले मारुति के शोरूम भीड़भाड़ वाले, हाई एनर्जी वाले और क्विक सेल्स पर फोकस्ड थे। ऑल्टो बेचने के लिए बढ़िया, लेकिन RS15 लाख खर्च करने वाले बायर्स के लिए नहीं। प्रीमियम कस्टमर्स स्पेशल फील करना चाहते थे, जल्दबाजी नहीं। सभी बायर्स के लिए एक जैसा एक्सपीरियंस प्रीमियम सेगमेंट के लिए काम नहीं करता था। एरेना शोरूम्स ने कंसिस्टेंसी तो इंप्रूव की, लेकिन फिर भी मास मार्केट वाले लगते थे। कोई शांत कोना नहीं, कोई पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं, बस एक ट्रांजैक्शनल वाइब। प्रीमियम बायर्स को एडवाइजर्स चाहिए थे, न कि धक्का मुक्की करने वाले सेल्स पर्सन। मारुति को समझ आया, प्रीमियम कारें बेचने के लिए उन्हें प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए। एनवायरनमेंट, स्टाफ और प्रोसेस सब कुछ बदलना था। आप फास्ट फूड एटमॉस्फेयर में लग्जरी कार नहीं बेच सकते। मारुति को अपनी प्रीमियम एम्बिशन के लिए एक नया घर चाहिए था। सॉल्यूशन सिर्फ एक नई कार नहीं था, यह बेचने का एक नया तरीका था। जवाब था प्रीमियम कस्टमर्स के लिए एक अलग एक्सक्लूसिव स्पेस बनाना। यह सिर्फ एक शोरूम से कहीं ज्यादा होगा, यह एक एक्सपीरियंस होगा। नेक्सा की नींव रखी जा चुकी थी। मारुति इंडिया में कार खरीदने के तरीके को रीडिफाइन करने वाली थी। प्रीमियम जर्नी शुरू होने वाली थी। 2015 में मारुति सुजुकी ने नेक्सा लॉन्च किया। प्रीमियम कारों के लिए एक बोल्ड,
अलग रिटेल चैनल। नेक्सा का मतलब है न्यू एक्सक्लूसिव ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस। यह सिर्फ एक नया शोरूम नहीं था, यह एक नई पहचान थी। एरेना शोरूम्स मास मार्केट कारों के लिए रहे, जबकि नेक्सा ने प्रीमियम बायर्स को टारगेट किया। मारुति नाम ने ट्रस्ट दिलाया, नेक्सा ने प्रेस्टीज ऐड की। पहला नेक्सा शोरूम बेंगलोर में खुला और जल्दी ही देश भर में फैल गया। एस क्रॉस डेब्यू मॉडल थी जो मारुति के सीरियस इंटेंट को दिखा रही थी। नेक्सा इंडिया में प्रीमियम कारें खरीदने के तरीके में एक क्रांति थी। यह प्रीमियम चैलेंज का मारुति का जवाब था। नेक्सा शोरूम में अंदर जाना किसी लग्जरी बुटीक में जाने जैसा लगता है। मोनोक्रोम कलर्स, सॉफ्ट लाइटिंग और लाउंज म्यूजिक एक सोफिस्टिकेटेड टोन सेट करते हैं। डिस्प्ले पर सिर्फ कुछ ही कारें होती हैं। कोई भीड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आरामदायक लाउंज आपको रिलैक्स होने के लिए बुलाते हैं, न कि जल्दी करने के लिए। सबसे बड़ा बदलाव, रिलेशनशिप मैनेजर्स न कि सेल्स पर्सन। हॉस्पिटैलिटी से रिक्रूट किए गए वे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने पर फोकस करते हैं। वे आपको हर स्टेप पर गाइड करते हैं, फीचर्स से लेकर डिलीवरी तक। टेक्नोलॉजी हर जगह है, बड़ी स्क्रीन, टैबलेट और एक पूरी तरह से डिजिटाइज्ड प्रोसेस। नेक्सा ने लग्जरी, पर्सनल अटेंशन और टेक को मिलाकर एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाया। आखिरकार प्रीमियम बायर्स के पास मारुति चुनने का एक कारण था। एस क्रॉस ने नेक्सा को लॉन्च किया, लेकिन बलेनो ने इसे एक सेंसेशन बना दिया। स्टाइलिश, फीचर पैक्ड और नेक्सा के लिए एक्सक्लूसिव, बलेनो ने एक साल में 100,000 यूनिट से ज्यादा बेची। इसने प्रूव किया कि इंडियन लोग प्रीमियम मारुति खरीदेंगे अगर एक्सपीरियंस मैच करे तो। सियाज सेडान को नेक्सा में शिफ्ट करने से उसकी किस्मत रातों रात बदल गई। वही कार एक प्रीमियम सेटिंग में सेगमेंट लीडर बन गई। रिलेशनशिप मैनेजर्स ने उसकी वैल्यू समझाई और बायर्स ने रिस्पॉन्ड किया। बलेनो और सियाज ने नेक्सा स्ट्रैटेजी को वैलिडेट किया। मारुति अब प्रीमियम कारें बना और बेच सकती थी सक्सेसफुली। नेक्सा अब एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह एक गेम चेंजर था। प्रीमियम जर्नी में असली मोमेंटम आ गया था। मारुति का ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहा था। नेक्सा की सक्सेस के साथ मारुति ने और एक्सक्लूसिव मॉडल लॉन्च किए। इग्निस ने अपने क्वर्की डिजाइन के साथ यंग अर्बन बायर्स को टारगेट किया। XL6 एक प्रीमियम एमपीवी ने फैमिलीज के लिए लग्जरी ऑफर की। दोनों हिट हुए, नेक्सा की अपील को बढ़ाया। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड एसयूवी के रूप में वापस आई, इस बार एक बड़ी सक्सेस। नेक्सा का पोर्टफोलियो बढ़ा, जिम्नी, फ्रोंक्स, इनविक्टो, सभी प्रीमियम, सभी हाइट्स। हर मॉडल एक अलग प्रीमियम कस्टमर को पूरा करता था। 2015 में एक कार से नेक्सा एक फुल्ली फ्लेज्ड प्रीमियम फैमिली बन गई। मारुति की एम्बिशन और इनोवेशन को एक नया घर मिला। नेक्सा अब मारुति की ग्रोथ का इंजन था। प्रीमियम रेवोल्यूशन रुकने वाला नहीं था। नेक्सा ने मारुति के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। लगभग 500 शोरूम अब मारुति की डोमेस्टिक सेल्स का 1/3 हिस्सा देते हैं। बिकने वाली हर 3 मारुति कारों में से एक प्रीमियम नेक्सा मॉडल होती है। नेक्सा ने कस्टमर रिटेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बायर्स अब मारुति फैमिली के अंदर ही अपग्रेड करते हैं। लॉयल्टी बढ़ गई और मारुति की इमेज बजट से एस्पायरेशनल में बदल गई। जिन डीलर्स ने नेक्सा में इन्वेस्ट किया, उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट और सस्टेनेबल ग्रोथ देखी। प्रीमियम एक्सपीरियंस ने सभी सेगमेंट में सेल्स को बूस्ट किया। नेक्सा एक विन विन बन गया। कस्टमर्स, डीलर्स और मारुति सभी को फायदा हुआ। मारुति अब सिर्फ मास मार्केट लीडर नहीं थी, यह एक प्रीमियम दावेदार थी। नंबर्स ने ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी बताई। नेक्सा का इंपैक्ट अनडिनाइबल था। नेक्सा का रोल इंडिया के कार मार्केट के इवॉल्व होने के साथ बढ़ रहा है। अगली फ्रंटियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नेक्सा मारुति के ईवी पुश को लीड करेगा। ईवी बेचने के लिए एक कंसल्टेटिव, टेक सेवी अप्रोच चाहिए। नेक्सा तैयार है। रिलेशनशिप मैनेजर्स बायर्स को नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स के बारे में गाइड करेंगे। पहली मारुति इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सा पर डेब्यू करेगी, जो फ्यूचर के लिए टोन सेट करेगी।
नेक्सा एडवांस्ड टेक और कनेक्टेड फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करेगा। एरेना वॉल्यूम चलाएगा, लेकिन नेक्सा इनोवेशन और एस्पिरेशन चलाएगा। मारुति का रीइन्वेंशन ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन में एक मास्टर क्लास है। नेक्सा अब मारुति के फ्यूचर की नींव है, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक तक। मारुति के लिए आगे का रास्ता नेक्सा के स्टाइलिश दरवाजों से होकर जाता है।